बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नासिर शाह है। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स में फैमिली मेडिसिन फैकल्टी का सेक्रेटरी भी हूँ और MRCGP इंटरनेशनल का एग्जामिनर भी हूँ। आज मैं आपको फैमिली मेडिसिन की दो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊँगा। एक का नाम MCPS है और दूसरे का नाम MRCGP इंटरनेशनल साउथ एशिया है। तो आगाज़ करते हैं MCPS से। MCPS का मतलब है मेंबरशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जिसको हम CPSP कहते हैं। ये उसका माइनर डिप्लोमा है। मेजर डिप्लोमा इसका FCPS है। PMDC के मुताबिक ये कैटेगरी 2B में है। ये डिग्री MCPS जो है ये बिल्कुल PM पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन से रिकगनाइज्ड है और मिडिल ईस्ट में भी रिकगनाइज्ड है, लाइक सऊदी हेल्थ कमीशन से। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला, अगर आप अब PMDC के मुताबिक अब तमाम कॉलेजेस में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट खुलने वाले हैं, वहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार अपॉइंट हो सकते हैं और 3 साल के बाद आप AP और एसोसिएट भी फिर बन सकते हैं बाद में। और अगर आप किसी अस्पताल में जॉब करना चाहते हैं तो आप स्पेशलिस्ट के तौर पे जॉब करते हैं। अगर क्लिनिक करना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, पेशेंट केयर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक, इस इम्तिहान की वजह से। कौन कौन ये इम्तिहान दे सकते हैं? इसमें 2 तरह के लोग इम्तिहान दे सकते हैं। अगर किसी ने 2 साल की ट्रेनिंग की हो, जो किसी भी MCPS की होती है अंडर सुपरवाइज़र, तो वो भी दे सकता है। और अगर वो नहीं है तो 5 साल का तजर्बा किसी को है जनरल प्रैक्टिस का, तो वो भी इम्तिहान दे सकता है। जनरल प्रैक्टिस क्या होती है? एक ऐसी क्लिनिक या ऐसा अस्पताल या ऐसी नौकरी जिसमें आपके पास मर्द और औरतें दोनों आते हों, बच्चे भी आते हों, बड़े भी आते हों, और मरीज़ किसी भी किस्म का मरीज़ हो आपके पास आता हो, कि एक मरीज़ शुगर का है तो स्किन का है, एक जोड़ों के दर्द का, ये सारे जनरल प्रैक्टिस में आते हैं। तो ये लोग इम्तिहान दे सकते हैं MCPS का, अगर इनका 5 साल का तजर्बा है। आर्मी में जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी दे सकते हैं ये इम्तिहान। BHU और RHC के डॉक्टर्स हैं या DSQ के अंदर वो जनरल ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ये इम्तिहान दे सकते हैं। जो लोग कंपनियों में काम करते हैं लाइक PTCL में, सुई गैस में, वो भी ये इम्तिहान दे सकते हैं। तरीका क्या है? सबसे पहले आपको RTMC रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। RTMC जो है रिसर्च ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग सेल CPSP की है। जनवरी और जुलाई में ये रजिस्ट्रेशन होती है। वो अब जनवरी आ रहा है तो याद रखिएगा, अगर कराना हो तो जनवरी में करा लीजिएगा, वरना सारे साल नहीं होती। RTMC के बाद आप वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर करते हैं, 4 वर्कशॉप्स हैं वो आप करते हैं, उसके बाद फिर आप इम्तिहान में बैठ जाते हैं। इम्तिहान की कुल फीस 46,000 रुपये है। इसमें 3,000 RTMC के हैं, 28,000 वर्कशॉप के हैं, 15,000 इम्तिहान की हैं। याद रखिए दुनिया के सस्ते तरीन इम्तिहानों में से है, ठीक। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये खर्चा बहुत कम होता है इसमें। इम्तिहान कब होता है? साल में बाहर में और ख़ज़ां में ये होता है। फरवरी मार्च में रिटर्न होता है और सितंबर अक्टूबर में 2 दफ़ा होता है ये, ठीक। बस ये याद रखिएगा इम्तिहान से कि तकरीबन 2.5-3 महीने पहले फ़ीस जमा होती है, वरना फिर बाद में नहीं होती। इम्तिहान किस नौइयत का है? इम्तिहान का रिटन पेपर में इसके 2 जुज़ हैं। सुबह को एक पेपर होता है जिसमें 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। सिनेरियो होगा, 2-4 सवाल लिखे होंगे, वो अपने आंसर करने हैं, जैसे हम FSC में करते हैं। और पेपर 2 जो है वो MCQs हैं, 100 MCQs हैं, क्लिनिकल है सारे, वो आप उसको अप्लाई करते हैं। पासिंग मार्क्स एग्रीगेट 65 है, यानी दोनों पर्चे मिला के 65% आपको चाहिए होता है। तो प्रैक्टिकल इम्तिहान है वो टोक्स कहलाता है, टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स। लेकिन एक हॉल के अंदर 12 कमरे बने होते हैं, 12 मरीज़ होते हैं, 12 एग्जामिनर होते हैं। उन 12 एग्जामिनर के सामने आप पेशेंट देखेंगे, वो आपको पास फेल डिक्लेयर करते हैं, ठीक। इसमें कोई वाइवा नहीं है, वाइवा बिल्कुल नहीं होता हमारा, शॉर्ट केस नहीं है, लॉन्ग केस नहीं है। तो रिलेटिवली ये एक पुरसकून होता है और आपकी सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। इम्तिहान होता है तमाम CPSP रीजनल सेंटर्स में, 14 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो आपके घर के पास आपको सेंटर मिल जाता है, वहाँ पे ये इम्तिहान होता है रिटन। प्रैक्टिकल इम्तिहान के लिए आपको या तो कराची जाना पड़ता है या लाहौर, इन 2 जगह पे ये प्रैक्टिकल होता है। चांसेस कितने होते हैं MCPS के? देखिए रिटन पेपर के कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी दफ़ा रिटन पास नहीं होता आप देते जाएँ, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर आप रिटन पास करते हैं फिर प्रैक्टिकल इम्तिहान के आपके पास 3 चांसेस हैं, ठीक। वो भी अहम बात ये याद रखनी है कि जो पहला चांस है वो बड़ा अहम है, वो आपने मिस नहीं करना, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो ज़रूरी है। अगर वो मिस किया किसी भी वजह से तो फिर आपके 2 चांस रह जाएंगे। ये थी MCPS के बारे में बातें, ठीक। दूसरी जो डिग्री मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ वो है MRCGP इंटरनेशनल साउथ एशिया, जो कि 5 ममालिक में है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें ये होती है। डिग्री होती आती है रॉयल कॉलेज ऑफ GPs UK से। उनका साउथ एशिया उनका एक्रेडिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जो कि इम्तिहान लेती है, डिग्री वहाँ से आती है। तकरीबन MCPS की तरह ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। आप एक की तैयारी कीजिए, अगला खुद ब खुद तैयार हो जाता है। बस एक याद रखिए थोड़ा सा अभी PMDC से रिकगनाइज नहीं है ये, लेकिन इम्तिहान बहुत अच्छा है। जो कुछ फ़र्क है MCPS और MRCGP में वो ये है, पहला फ़र्क ये है कि इसके ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 200 MCQs हैं और तकरीबन 210 मिनट होते हैं।
उसमें आपको करनी पड़ती है, बड़ी स्पीड चाहिए होती है। और इसको उसका क्लिनिकल एग्ज़ाम है, बिल्कुल हमारी MCPS की तरह है, कोई वाइवा वगैरह नहीं होता। इसमें 14 स्टेशन होते हैं औसकी में, और 14 एग्जामिनर आपको देखते हैं। फ़ीस कितनी है देखिए, रॉयल कॉलेज UK का ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाउंड में फ़ीस लेते हैं। 390 पाउंड लेते हैं रिटर्न के, और 490 लेते हैं प्रैक्टिकल के। हमारा कुल तकरीबन ये 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है खर्चा। रिटन इम्तिहान पाकिस्तान में 2 जगह पे होता है, लाहौर और कराची। रिटन 2 सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे इम्तिहान दीजिएगा। जो प्रैक्टिकल इम्तिहान है वो 2 ममालिक में होता है। श्रीलंका में होता है सितंबर में, कोलंबो शहर में, और पाकिस्तान में कराची में ये होता है मार्च में। इसे अगर आप जनवरी से तैयारी शुरू करेंगे तो अगले साल मार्च तक आप तैयार हो जाते हैं, और फिर आप कराची में इम्तिहान दे सकते हैं। ठीक, ये थी MRCGP के बारे में बात है। अब मैं एक बहुत अहम चीज़ आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, वो ये है MCPS एंड MRCGP प्रिपरेटरी कोर्स। ठीक, ये कोर्स क्यों हम करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊँ। इसलिए कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान में फैमिली मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट में नहीं पढ़ाई जाती, इसकी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स नहीं है, हाउस जॉब में नहीं है, टीचर्स नहीं है। अपनी टीचर से कभी बात ही नहीं हुई। जब उस्ताद नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें कौन सिखाएगा? आपको ये कौन बताएगा कि आपने हिस्ट्री को फोकस कैसे करना है, कौन सी अहम बातें पूछनी है, कौन से एग्जामिनेशन हमारा फोकस्ड होता है, वो कोई नहीं बताता। और टेस्ट कितने लिखनी है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, हमारी अप्रोच डिफरेंट है। तो इसलिए हम करते हैं कि एग्जामिनर्स को बुलाते हैं और कहते हैं यार स्टूडेंट के साथ मिलिए, उनको समझाइए कि फैमिली मेडिसिन है क्या, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक, दूसरा, इम्तिहान के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो इम्तिहान में बैठ के आप पास करना मुश्किल होता है। हम आपको बताएंगे कि आप इम्तिहान में कौन कौन सी चीज़ कौन से सवाल कैसे पूछते हैं, आंसर कैसे करते हैं। एक्चुअल जो पास पेपर है वो भी हम सॉल्व करवाते हैं। अब कैसे करते हैं, हमारा कोर्स तकरीबन 7 महीने पे इस दफ़ा होगा। 6 सेशन है, 1 MCQ का होता है। हम महीने में एक दफ़ा ही बुलाते हैं 2 दिन के लिए, सैटरडे और संडे, सुबह 9 से 5 बजे तक पूरा दिन हमारे मेहमान होते हैं। ठीक, और उससे पहले हम कुछ पढ़ाई की चीज़ें देंगे और उसके बाद आपको टेस्ट देते हैं, आप कीजिएगा। ठीक, अब पढ़ने के साजो सामान है वो हम पूरा मुहैया करेंगे। आपको एक पेंसिल भी नहीं खरीदी, किताबें भी हम देंगे। ई बुक्स 17 बुक्स हैं जो बड़ी बड़ी महंगी किताबें, तकरीबन 40,000 रुपये की एक ई बुक्स होती है जो हम आपको ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। हैंड आउट्स भी देंगे, पुराने पेपर भी देंगे, सवाल सॉल्व शुदा आंसर भी देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। आपको तमाम वीडियोस जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की वो भी देंगे, कंसल्टेशन की वीडियोस देंगे, रॉयल कॉलेज की वीडियोस देंगे, आपको प्रोसीजर की वीडियोस देंगे। ठीक, किताबें भी देंगे, बैग भी देंगे, स्टेशनरी भी देंगे। ठीक, और जब हमारे 2 दिन हमारे साथ होते हैं तो हम एक दिन में 3 दफ़ा टी ब्रेक करते हैं, ताकि हर 90 मिनट के बाद आप फ्रेश हो जाएं। खाना भी होता है और हमारी बड़ी हंसी मजाक बड़ा जॉली किस्म का होता है, ताकि हम वो बहुत दोस्ताना माहौल में होता है, लोग उसको यादगार बनाते हैं। इस चीज़ को पढ़ाने वाले कौन है, सबसे अहम बात इस कोर्स की ये है, इसे तमाम पढ़ाने वाले जो हैं ये सारे के सारे एग्जामिनर्स हैं MCPS के और MRCGP के, और तजर्बाकार टीचर्स हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, उसमें हेड उनकी तमाम फैकल्टी इसमें पढ़ाने आती है। लियाकत नेशनल में की जो फैकल्टी है जो कि FCPS भी हैं, PhDs हैं, वो पढ़ाते हैं। इंडस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ की फैकल्टी है। ये सारे एग्जामिनर्स की बात कर रहा हूँ, शिफा इस्लामाबाद से, फातिमा मेमोरियल लाहौर से, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मैं और मेरे साथ डॉक्टर हिना आते हम करते हैं। ठीक, तो जब सारे तजर्बाकार असातिज़ा और एग्जामिनर्स आपसे बात करते हैं तो आपको वो एग्जैक्ट सही चीज़ें बताते हैं, और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है, और लोगों का कहना ये है कि हमारी प्रैक्टिस बदल जाती है। हमें इसी बात की खुशी होती है कि पढ़ के आपकी प्रैक्टिस चेंज होती है, मरीजों का बेहतर इलाज कर सकते हैं, और साथ में आपको डिग्रीज भी मिल जाती हैं, और आप इस काबिल हो जाते हैं कि अपने बाद आप दूसरों को पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं, आपके लिए करियर के रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं तो तमाम लोगों को यही कहता हूँ, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ाई की तरफ आइए, और इसमें आपका भी फ़ायदा, आपकी फैमिली का और तमाम मेडिकल बिरादरी का और जनरल प्रैक्टिस का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर एजुकेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।